नमस्कार दोस्तों, सत साहिब। तत्व भेद कोई न कहे रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। कोटे मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों मध्य कोई गर्क सुनो रे झूम करा। गुरुआ गाँव बिगाड़े रे संतो, गुरुआ गाँव बिगाड़े। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं ये जो नकली गुरुओं ने पूरे गांव के गांव बिगाड़ दी नकली भक्ति देके। लोगों को तो भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, उनको ये नहीं मालूम कि भगवान क्या है, कहाँ रहता है। लोगों के मन में अभी भी भावना है कि भगवान निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। पर ये पूजा करेंगे महादेव जी के मंदिर में जाके, गणेश जी के मंदिर में जाके मूर्ति पूजा करेंगे। भावना है, लोगों की भावना है। ठीक है, ये भावना जो है भगवान के प्रति होनी चाहिए, है भी, वो अच्छी बात है। अगर भगवान को जानना है तो हमारे सद्ग्रंथों को पढ़ना ही होगा, अन्यथा इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी समझ नहीं पाएगा कि भगवान कौन है, कैसा है, उसकी महिमा क्या है, वो क्या कर सकता है, भगवान है भी कि नहीं, और अगर है तो कहाँ है। भ्रम है ना, वो निकल जाएगा। ये कब निकलेगा? जब वो खुद शास्त्र पढ़ेंगे। और खाली शास्त्र पढ़ के भी उपयोग नहीं, वो भगवान का जो अंश आएगा, या फिर भगवान खुद चल कर आके जो शास्त्र खोलने के लिए मजबूर करेंगे, या फिर वो लोगों को बता देंगे कि देखो तुम, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। तो भगवान को खुद आना पड़ेगा कि उनके अस्तित्व को दिखाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात, तो समझो, भगवान को खुद ही आना पड़ेगा उनका अस्तित्व बताने के लिए। अब हम और आप तो नहीं उनका अस्तित्व समझ पाएंगे, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों को भी नहीं दिखाई दिए और हमको भी नहीं दिखाई देंगे। अगर भगवान को पहचानना है, भगवान से मिलना है, भगवान के जो विधान के हिसाब से जो लाभ मिलते हैं ना, वो अगर लाभ मिलना है अगर, तो तत्वदर्शी संत के माध्यम से, उन्होंने दिया हुआ ज्ञान के आधार से ही हम भगवान पहचान सकते हैं, अन्यथा नहीं। दोस्तों, अब हम अनाड़ी तो है नहीं, हम सब पढ़े लिखे हैं। ये तो शुरुआत है कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, अभी बहुत बाकी है। शुरुआती के दौर में ही इतनी भागदौड़ चल रही है ये सब साधु बाबाओं की, कि संत रामपाल जी के साथ उनके अनुयायियों को दबाने की कोशिश चल रही। ये भड़काने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चाई है। आप एक बार सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो, और आप ज्ञान समझिए। मैं जगत भाई को भी प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं और ना ही हम आपके दुश्मन हैं। हम तो मिलजुल के रहने वाले हैं। पहले 5,500 साल से हमको पता ही नहीं चलने दिया कि भगवान कौन है, भगवान है भी कि नहीं। ये तो सिर्फ बोलते आए हैं कि भगवान है, उसको ऐसा करने से ऐसा लाभ होगा, पर हुआ नहीं। ठीक है, अब जब बताने वाला आया है तो उसके पास हम ना जाए, ये भी कोशिश चल रही। तो सीधा ये है कि उनके पूरे धंधे बंद पड़ रहे पैसा कमाने के। इसके लिए हमको सच्चे ज्ञान को पढ़ना होगा, देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये लोग भी जितने भी पाखंड कर रहे हैं वो भी भ्रमित है और हमको भी भ्रमित कर रहे हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि भाई आप भी थोड़ा सा पढ़ो, हम जो कह रहे हैं वो एक बार सुनो तो सही, उनको समझ तो लो। ठीक है, आप अगर
एग्री नहीं है तो कम से कम समझ लो कि क्या कहना चाहते हैं। सुन भी नहीं रहे ये लोग, जैसे ये शिवांश द्विवेदी जैसे लोग। अरे भाई, साधु संत का स्वभाव होता है कि सामने वाले का सुने, समझ ले, फिर अगर गलत है तो फिर बोल देने का। तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं तो समझना और बाद में बोलना विचार करना वो तो बहुत दूर की बात है। भाई, एक बार एक ही संत होता है, ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों में भी बात लिखी है। अगर एक समय में एक ही संत काफ़ी होता है तो फिर इतने संत क्या कर रहे हैं हमारे समाज में? प्रश्न उठता है। जो भी आ रहा साधु संत बनने की कोशिश कर रहा। भाई, ये आध्यात्मिक ज्ञान को क्या मजाक बना के रख दिया क्या? आध्यात्मिक ज्ञान कोई मार्केट में गए और टमाटर लेके आया ऐसा नहीं है, और ये किसी को भी नहीं मिल सकता। उसके लिए खुद परमात्मा को ही आना पड़ता है या फिर उसका अंश आना पड़ता है। मैं अवतार की बात नहीं कर रहा। अवतार विष्णु जी लेते हैं, जैसे कि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के जैसे। ये जो अंश आने की बात कर रहा हूँ, ये वहाँ से गति करके सीधा आते हैं। उनको मृत्यु और जन्म नहीं लेते हो। तो ये बात समझने के लिए अलग विषय होगा। तो ऐसे आते हैं। तो ये जो या तो परमात्मा को आना पड़ता है या फिर उनका अंश को आना पड़ता। ठीक है। ये जितने भी हमारे देश में, हमारे ये पृथ्वी के ऊपर जितने भी संत साधु संत है ना, मैं संत हूँ कह रहे हैं ना, इनका जो ज्ञान है ना आधा अधूरा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अमर बताते हैं ना, तो ये गलत है। पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी वास्तविकता में है, ये समझना बड़ी कठिनाई हो रही है। अब लोगों का कहना ये है कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश अगर है तो फिर वो अजर अमर भी होंगे। तो ऐसा नहीं है। उनकी एक पोस्ट है, समझो हमारे लोकल लैंग्वेज में उनकी एक पोस्ट है। वो 3 लोगों के यहाँ तक के स्वामी है, उनका पावर उतना तक ही है। ये बात समझने वाली है, सोचने वाली है। उनकी जो पावर है ये तीनों लोगों के अंदर ही है। ये तीनों लोगों के ऊपर ही 3 गुण चलते हैं, और वो 3 गुण भी है और ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी है। जैसे भगवान की पदवी दिया है वो ही भगवान, इसके लिए कि हमारे से ऊपर है। और उनकी माता है दुर्गा जी और उनके पिता जी है वो ब्रह्म है, ब्रह्म। उनका नाम ब्रह्म लिखा गया है वेदों में भी और अन्य शास्त्रों में भी। उनको काल भी कहा जाता है। ये शास्त्र का ज्ञान समझने के लिए सोचना पड़ता है। एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जो कह रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सोच के देखो क्या कह रहे हैं। और ये इनके ऊपर का जो ज्ञान रहा है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी और इनका ये जो ब्रह्म है, जो काल है, उनके ऊपर का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के पास है। यहाँ पृथ्वी के ऊपर किसी के पास नहीं है। और वो जो ज्ञान रखने वाला जो रहता है ना, वो तत्वदर्शी संत रहता है। वो एक समय में एक ही तत्वदर्शी संत होता है। हमारे जितने भी पृथ्वी के ऊपर साधु संत हैं, उन लोगों के बस की बात नहीं है कि वो ज्ञान रखे। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये सब दुश्मन ही होंगे। वो ऊपर वाला ज्ञान जो रखता है उसके दुश्मन उनके विरुद्ध ही होंगे ये, क्योंकि वो जो बताएगा या फिर मान्य भी नहीं होगा। अब मान्य करने के लिए भाई बहुत तकलीफ होती है, सच्चाई कड़वी रहती है। तो ऊपर वाला ज्ञान मान्य करने के लिए इनको तकलीफ हो रही है, तो होगा ही, जाहिर सी बात है। थोड़े तकलीफ होगा पर समझ में आएगा ज्ञान। जब देखिए जन सामान्य लोगों को, जितने भी पढ़े लिखे हैं, उनको ज्ञान समझ में आ रहा, पर इन साधु संतों को ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी क्या कहते हैं भाई, ये सब लोग पैसों के ऊपर नाच रहे हैं और तत्व भेद कोई नहीं बता रहे हैं। तो गुरुजी का वीडियो देखिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ,
एक ही संत रहता है। ये गुरु, ये जितने भी गुरु है ना, वो गांव के गांव बिगाड़ दिए इन लोगों ने। देखिए, ये सब जितने कथावाचक ये संत बने फिर ये पैसे का चक्कर है इनके पीछे। इन किसी के उद्धार से लेना देना को नहीं। ये प्रभुता के भूखे, चिल्ला के दान पर अपना मौज मस्ती मारने वाले। कहते हैं इस ज्ञान के बताने वाला करोड़ मार्गदर्शकों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में मिलेगा, कोई अरबों में। ओह, अपने आत्माओं एक गांव में 5000 की आबादी है तो उसमें लगभग मेरे ख्याल में 3000 गुरु पाओगे। 3000 गुरु क्यों कर पाओगे? किसी बेटी, किसी बहन के बालक का कोई बुखार सुखार हो गया, एक पड़ोसन आओगे, आए इसके बारली के बोल दे, बारली का हो रहा है इसका, बारली बाता का। दूसरी कहेगी भीतरली का हो रहा है, 100 रुपया रख दे। तीसरी आओगी नो कही थारा गुड़गाम वाली की मान से उसके रख दे कुछ। 5वीं नो कहेगी इसका कान तला टीका ला दे। चौथी कहेगी, 5वीं कहेगी कि ऐसा कर दे वैसा कर दे, चौराहे पर ठीकरी रखवा दे। यानी एक गांव में 5000 की आबादी में 3000 गुरु, और पूरे विश्व में देख ले ये, और ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणगान बताने वाले, ब्रह्म तक की साधना बताने वाले, मंडलेश्वर सलेश पुराने कितने और भूता के जाड़े लाने वाले। कहते हैं करोड़ संतों में, करोड़ इन जिनको तुम गुरु मार्गदर्शक मानते हैं इनमें कोई नहीं पाओगा, अरबों में कोई संत मिलेगा गर्क। अब जैसे कबीर साहिब की वाणी की महिमा, कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर कुछ मिलता जुलता सा ज्ञान भी कबीर पंथी दे रहे हैं, पर उनके पास नाम नहीं। तो उस नाम नहीं है तो उस ज्ञान का के चाटे, जिसमें नो तो बता दिया तरह जो है ना ये बीमारी है, और दवाई उसके पास है नहीं, वो बताने का के लाभ हो गया भाई। वो गर्क नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है वो डॉक्टर। तो कहते गर्क का अर्थ है जो ज्ञान भी बता और उसके पास समाधान भी हो। ऐसा तो अरबों में मिलेगा तुझे।